शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक डिप्लोमेसी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि समवन हैज एंड फ्रेंड्स, ही इज आल्सो ऑन अ वेकेशन राइट नाउ, सो ही हैज एम डेज टू प्ले दिस गेम। ठीक है, कोई गेम है, उसके कुछ एन फ्रेंड्स हैं और कोई कुछ गेम है जो उसको एम डेज खेलना है। बट सिंस इट्स कोऑपरेटिव ही विल नीड वन टीममेट। ठीक है, कोऑपरेटिव गेम है मतलब उसको एक ना एक टीममेट भी चाहिए होगा अपने साथ खेलने के लिए। ठीक है, अब वो वेकेशन पे है लेकिन उसके बाकी दोस्त तो नहीं है। ठीक है, तो वन ऑफ दीज डेज सम फ्रेंड्स विल बी अवेलेबल वाइल अदर्स वॉन्ट बी। ठीक है, कुछ लोग होंगे अवेलेबल, कुछ लोग नहीं होंगे। तो यार उसको क्या करना है कि ईच डे उसको कोई एक फ्रेंड चूज करना है जिसके साथ वो गेम खेलेगा। और द मतलब जिसको भी बोला उसने खेलने के लिए वो ऑब्वियसली मान ही जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, बट द कंस्ट्रेंट इज कि यार टोटल जो एम डेज है ना उसमें m/2 की सील वैल्यू, m/2 की सील वैल्यू, इससे ज़्यादा टाइम्स जो है कोई नहीं खेलना चाहिए। मतलब कोई भी प्लेयर्स को वो इससे ज़्यादा टाइम नहीं चूज कर सकता अपने सारे दोस्तों में से। m/2 की सील वैल्यू इससे ज़्यादा वो चूज नहीं कर सकता कि यार कोई भी प्लेयर को ना, किसी भी फ्रेंड को इससे इससे ज़्यादा चूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो चूज करेगा तो बाकी के लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो ये कंस्ट्रेंट है कि उसको चूज करने हैं रोज के रोज किसी ना किसी एक फ्रेंड को एम डेज में से। द कंस्ट्रेंट इज दिस कि m/2 की सील वैल्यू से ज़्यादा टाइम्स किसी एक सेम फ्रेंड को वो चूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ईच टेस्ट कंटेन्स मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं और हमारा 1E5 जा रहा है एन और एम। ठीक है, वही है। हमको करना क्या कि इफ इट इज पॉसिबल टू चूज एम फ्रेंड्स, एम डेज को, कुछ फ्रेंड्स एम डेज को फ्रेंड्स चूज करना अगर पॉसिबल है तो चूज कर लो, नहीं तो नो प्रिंट करा दो। तो फिर यस प्रिंट करा के कौन कौन से फ्रेंड्स आपने चूज करे एम डेज को वो प्रिंट करा दो, नहीं तो नो प्रिंट करा दो। ये एक बार देखो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो ये जो टॉप पे जो हमको गिवन है, ये तो टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं 2, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं 2, हटाओ। एन हमको गिवन है 4, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, और एम हमको गिवन है 6, 6 मतलब 6 डेज हैं खेलने के लिए गेम। 6 डेज हमको चूज करनी है कि कौन सा प्लेयर किसके साथ खेलेगा। अब इन्होंने ना 6 डिफरेंट डेज दे रखे कि कौन से डेज को कौन कौन अवेलेबल है। तो पहले डे में एक ही फ्रेंड अवेलेबल है, फ्रेंड नंबर 1। सेकेंड डे पे 2 फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, फ्रेंड नंबर 1 एंड फ्रेंड नंबर 2। तीसरे डे पे 3 फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2 और फ्रेंड नंबर 3। चौथे डे पे कौन कौन से अवेलेबल हैं, फ्रेंड नंबर 1, 2, 3 और 4। फिफ्थ डे पे 2 ही फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, फ्रेंड नंबर 2 और फ्रेंड नंबर 3। और सिक्स्थ डे पे एक ही फ्रेंड अवेलेबल है, फ्रेंड नंबर 3। ठीक है, तो हमको एम गिवन है 6, तो 6/2 की सील वैल्यू 3 ही होगी, है ना। तो 3, तो हम किसी भी फ्रेंड को 3 से ज़्यादा टाइम्स नहीं चूज कर सकते। तो पहले दिन क्या किया, पहले दिन तो एक ही ऑप्शन है, तो पहले दिन मैंने एक ही चूज कर लिया। ये बनाते हैं हम, एक बार एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले दिन तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहले दिन मैंने एक ही चूज कर लिया। दूसरे दिन मेरे पास 1 और 2 दोनों ऑप्शन है, तो मैंने बोला कि यार दूसरे वाला फ्रेंड उठा ले या पहले वाला ही उठा लेते हैं। सपोज कि पहले वाला ही उठा लिया, पहले वाला ही उठा लिया। अब फर्स्ट फ्रेंड को हम 2 बार चूज कर चुके हैं। ठीक है, तो तीसरे दिन फिर से हमारे पास 3 फ्रेंड्स अवेलेबल थे, मैंने दोबारा से फर्स्ट वाले को चूज कर लिया। ठीक है, चौथे दिन मैं फर्स्ट को चूज नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी 3 बार चूज कर चुका हूँ। अगर मैं चौथे दिन चूज करता हूँ दोबारा से 1 को, तो फिर ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 को तो चूज नहीं कर सकते, तो 2 को कर लिया चूज। ठीक है, पांचवें दिन 2 को चूज कर सकता हूँ मैं, आखिरी दिन एक ही फ्रेंड था तो 3। दिस इज वन पॉसिबल आंसर कि ऐसे चूज करने हैं हमको कि सच दैट इससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो यार कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अब हमारे पास बहुत सारे डेज हैं, उन सारे डेज में कुछ कुछ नंबर ऑफ गिवंस हैं कि यार इस दिन इतने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, इस दिन इतने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, इस दिन इतने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। अब ग्रिडली सोचें कि अगर यार जिस दिन एक ही फ्रेंड अवेलेबल है, क्या उस दिन हमारे पास कोई और ऑप्शन होगा? नहीं होगा ना। जैसे इस दिन एक ही फ्रेंड अवेलेबल है ना, तो इस दिन तो मेरे को 1 चूज करना ही पड़ेगा, किया मैंने। इस दिन मेरे को 3 चूज करना ही पड़ेगा, किया मैंने। तो पहले तो सारे के सारे ये डलवा लेते हैं हम अपने आंसर में कि यार जिसका साइज 1 है उस दिन तो हमको 1 स्टोर, मतलब जो फ्रेंड अवेलेबल है वो स्टोर करना ही पड़ेगा।
अगर ये स्टोर कराते कराते समहाउ m/2 की सील वैल्यू से ऊपर चली जाती है कोई चीज़, तो फिर इम्पॉसिबल है करवाना, तो हमारा इम्पॉसिबल है ना। कि यार एक ही था, मान लो यहाँ पे सब में एक एक ही होता, यहाँ पे ये फ्रेंड्स ना होके एक होता, यहाँ पे एक ये फ्रेंड ना होके एक होता, यहाँ पे भी एक ही होता। तो जब चारों दिन सिर्फ एक एक फ्रेंड ही अवेलेबल था और सब में सिर्फ वन ही फ्रेंड नंबर वन ही अवेलेबल था, तो मैं कुछ नहीं करवा पाता ना, तो मैं चूज कर ही नहीं पाता, है ना, m/2 से ज़्यादा ही लेके जाना पड़ता। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इतना कोड लिख लेते हैं जिसमें मैंने बोला कि यार जिस जिस दिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है उस दिन तो वो ही आंसर होगा मेरे पास, जो एक ऑप्शन है तो वो डलवा लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन होगा, हमको गिवन होगा n और m, हमको गिवन होगा n, ठीक है, और हमको गिवन होगा m। हाँ जी, तो n और m, ठीक है। इसके बाद हमको गिवन होगा कि हर डे पे क्या क्या चूज किया हमने। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार एक एरे लिस्ट रख लेते हैं जो मेरे को हर डे का बता देगा कि इस दिन कौन कौन से फ्रेंड्स अवेलेबल हैं। तो एरे लिस्ट ऑफ एरे रख लिया मैंने, अवेलेबल वाले फ्रेंड्स अवेलेबल। ठीक है, तो न्यू एरे लिस्ट ऑफ m साइज। ठीक है, अब हर दिन जाके हमको बस फ्रेंड्स इनपुट कराना है, m तक जाएंगे और फ्रेंड्स इनपुट करा लेंगे। ठीक है, तो अवेल ऑफ आई, पहले तो न्यू एरे लिस्ट करना पड़ेगा, न्यू एरे लिस्ट किया, के बाद मैंने उस दिन कितने फ्रेंड्स अवेलेबल हैं नंबर में ले लेते हैं, उस दिन जितने भी फ्रेंड्स अवेलेबल होंगे सारे के सारे इनपुट करा लेंगे, while num माइनस माइनस इज मोर देन 0। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड लिया और ऐड करवा लिया, डॉट ऐड। ठीक है, ठीक है, अब जिस जिस दिन सिर्फ वन ही फ्रेंड्स, एक तो फ्रीक्वेंसी एरे भी चाहिए हुआ था कि मुझे पता चल जाए, एक तो मैं निकाल लेता हूँ कि मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स में लेके जा सकता हूँ। तो मैथ डॉट सील, और सील में हम क्या वैल्यू डलवा रहे हैं, इसमें हम वैल्यू डलवा रहे हैं m मल्टीप्लाइड बाई 1.0 डिवाइडेड बाय 2.0, है ना। और ये मैथ डॉट सील हमको एक डबल फंक्शन देता है, इसको इंट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इतने फ्रेंड्स डलवा सकता हूँ मैं। अब जिस दिन मेरे पास एक ही फ्रेंड का ऑप्शन है, पहले वो डलवा लेते हैं। एक तो मेरे को एक आंसर एरे भी चाहिए होगा, ठीक है, एक आंसर एरे बनवा लिया जो मेरे को आंसर्स लाके स्टोर करके दे देगा। एक मेरे को फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए होगा कि कितने, ये वाला फ्रेंड मैंने कितने टाइम चूज कर लिया, तो n+1 का बनेगा, कितने फ्रेंड्स हैं, n फ्रेंड्स हैं और 1 इंडेक्स पे हैं, तो n+1 का बना लिया मैंने। अब हम जाते हैं हर एक डे पे, जाते हैं हर एक डे पे जाएंगे और जिस डेज पे मेरा जो इस डे पे डे ले लेते हैं, डे 0 से जाके डे m तक जाएंगे, -1 तक। ठीक है, इफ इस दिन जो फ्रेंड्स अवेलेबल हैं उसका साइज अगर 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमको ये लेना ही पड़ेगा। तो मैंने वो फ्रेंड निकाला, उस फ्रेंड को कैसे निकालेंगे हम, तो किसमें स्टोर था, अवेलेबल ऑफ डे डॉट गेट 0, एक ही फ्रेंड अवेलेबल है ना। अब अगर ये जो फ्रेंड अवेलेबल है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैक्स पहुंच चुकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैक्स पहुंच चुकी है या मैक्स से बड़ी है, तब तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तब मैंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो एक बूलियन रख लेते हैं कि हम करवा भी सकते हैं स्टोर या नहीं, तो बूलियन कैन, इनिशियली मैंने बोला ट्रू, तो कैन को यहाँ पर फॉल्स कर दो और ब्रेक कर दो, यार ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो मैंने एक और बार अपना फ्रेंड चूज कर लिया, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ी 1 से, और मेरे आंसर ऑफ डे में उस डे को मैंने एफ फ्रेंड चूज कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने कि हमारे पास जब जब सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ एक ही फ्रेंड है, तो वो उस दिन तो मेरे को सिर्फ एक ही फ्रेंड है ऑप्शन में चूज करने के लिए, तो वो मैंने चूज कर लिया।
अब इनको चूज कर लिया और इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करवा ली कि मैंने ये फ्रेंड्स चूज कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब बाकी दिन जाओ और बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। इन ऑप्शंस पे अगर मैंने चूज नहीं कर रखा है पहले से, और है ना, इन पे तो चूज कर रखा है, जहाँ पे 1 1 ऑप्शन थे वहां पे तो मैंने पहले ही चूज कर लिया। अब इन डेज पे, बाकी के डेज पे जिन पे मैंने चूज नहीं कर रखा कि इस दिन कौन सा फ्रेंड चूज करना है, उस जगह पे जाके मेरे को जाके अपने जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से जिसका भी साइज कम है, मैक्सिमम से साइज जिसका भी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से कम है, वो मैं ऐड करवा लूंगा, है ना, ठीक है। तो हर एक डे पे फिर से गए, डे इज इक्वल टू 0, डे इज लेस देन m, डे प्लस प्लस, और क्या किया हमने, अगर यहाँ पे मेरा आंसर ऑफ आई में अभी भी 0 रखा हुआ है, मतलब मैंने अभी इस पे कोई स्टोर आंसर ऑफ डे पे, मतलब इस डे के लिए मैंने कोई भी अभी चूज किया नहीं है, तो फिर मैं वहां पे हर एक साइज पे जाऊंगा, एट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन अवेल ऑफ डे डॉट साइज, है ना, ठीक है। इस पे मैंने एफ फ्रेंड निकलवाया, डॉट गेट जे, ठीक है। अगर ये जो फ्रेंड है मेरा, अगर ये फ्रेंड की जो फ्रीक्वेंसी है मेरी, फ्रेंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है मैक्स से, तो मैं डलवा सकता हूँ। मैंने डलवा लिया अपने आंसर ऑफ उस डे पे, मैंने एफ फ्रेंड चूज कर लिया और मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ को भी प्लस प्लस करा दिया। अब जैसे ही मेरे को किसी डे के लिए मैं अपना फ्रेंड चूज कर चुका हूँ, तो मुझे दोबारा से ये वाले आगे जाके चूज करने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं यहीं से ब्रेक कर दूंगा, है ना। अब मान के चलो मैं इस लूप से बाहर आ गया और मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो उस दिन का जो आंसर होना चाहिए था, उस दिन का आंसर अभी भी 0 रखा हुआ है, मतलब मेरे को कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जो एक्चुअली में मैक्स से छोटा था, तो ये तो फिर इम्पॉसिबल है काम करना। अगेन वही कैन फॉल्स और ब्रेक, बस इतना ही करना था हमको। हमने क्या किया कि जब जब हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का ऑप्शन है, जब एक ही फ्रेंड है उस दिन, तो मैंने वही फ्रेंड चूज करा लिया। अगर मैं करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता तो फॉल्स करके ब्रेक कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उस दिन आंसर ऑफ डे में एफ चूज कर लिया। बाकी डेज गए जहाँ पे हमने चूज नहीं कर रखा अभी भी, या फिर आंसर ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आंसर ऑफ डे इज इक्वल टू 0, मतलब अभी उस पर 0 स्टोर है, उस दिन मैंने कोई भी फ्रेंड चूज नहीं किया, या फिर जिसका साइज 1 से बड़ा है ना, तो उस पे हर एक फ्रेंड पे गए और देखा कि अगर वो मैक्सिमम से छोटा है तो फिर मैंने उस डे पे एफ फ्रेंड चूज कर लिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ भी बढ़ा दी। और अगर हम इस लूप से बाहर आते हैं और फिर भी हम कुछ नहीं चूज कर पाए, तो फिर इम्पॉसिबल है करवाना, है ना, ठीक है। अब हम बाहर आते हैं और अपना आंसर प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अगर कैन है तो कराओ यस, एल्स कराओ नो। और कौन से दिन क्या क्या चूज किया मैंने वो प्रिंट कराना है, इफ कैन, कौन से दिन, डे 0 से लेके डे m तक क्या क्या हमको प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उस दिन हमने क्या चूज किया, आंसर ऑफ डे, उस दिन कौन सा फ्रेंड चूज किया, और स्पेस बाहर आए और न्यू लाइन प्रिंट करा दीजिए। बस इतना ही करना था हमको। एक बार इसको चला के देखें इस केस पे, खुद चलाया, डे डॉट साइज कहीं लिख दिया हमने 35th लाइन में, डे डॉट साइज नहीं, डे अवेल ऑफ डे डॉट साइज है ना, अवेलेबल है ना हमारा, अवेल ऑफ डे डॉट साइज 1 हो जाए अगर, ठीक है 1, ठीक है सही आ रहा है। तो करते हैं सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट 1 4 और एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, अगेन जब जब हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो उस दिन तो हमको वही फ्रेंड चूज करना पड़ेगा, और उस दिन हमने जाके वो फ्रेंड चूज कर लिए अगर पॉसिबल है तो।
और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और बाकी दिन क्या किया, जो भी हमको पहला फ्रेंड मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम से छोटी है वो हम वाला हमने फ्रेंड उस दिन चूज कर लिया। बस इतना ही करना था। ठीक है यार, थैंक यू।